हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वो आपको शायद याद होगा कि हमने लेयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान रहे थे, लेयर की डिफरेंट स्विचेस के बारे में जान रहे थे। आज हम देखेंगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है मोशन ग्राफिक्स में, और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने मोशन ग्राफिक्स जर्नी में। तो हाय, मैं हूं आपका अमित सर और आप देख रहे हो मेरा डिजिटल अमिता वो चैनल, जहां पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स में एक मानी ऑनलाइन रिलेटेड वीडियोस एंड क्लासेस अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास को करने के लिए मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट लिया, एज यूजुअल एक न्यू कंपोजिशन 5 मिनट का, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ पेरेंट चाइल्ड। ओके, तो पेरेंट चाइल्ड हम एक दे रहे हैं। इसके लिए मैं या तो हम खुद बना सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल के ऊपर कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक शेप बनाते हैं। चलिए, जैसे कि ये हमारा एक शेप है, सपोज कीजिए ये एक शेप है, और दूसरा एक हमने शेप लिया ये वाला। परफेक्ट। और ये जो हमने शेप लिया, सॉरी, ये दोनों शेप एक ही लेयर पे बन गया है मेरे ख्याल से। इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। एक शेप हमने ये लिया, चलिए दूसरा, और एक न्यू शेप लेयर लेते हैं, और जिसमें भी हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और इसका कलर हम देते हैं इस तरीके का कुछ ग्रीन कलर। तो हमारे पास दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, ये एक ऑब्जेक्ट्स है और ये एक ऑब्जेक्ट्स है। बेसिक चीज़ को समझिए कि पेरेंट चाइल्ड क्या होता है। यहाँ पे देखिए पेरेंट लिखा हुआ है, इसको हम पता है कि हमने स्विच जब बनाए थे तब हम इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर रहे थे, करेक्ट। तो हम पेरेंट और चाइल्ड, एक चाइल्ड का मतलब एक पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है, मगर एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे रेड ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे है ग्रीन, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको नेम लिख देते हैं, ये हमारा रेड और ये हमारा ग्रीन। ओके, हम और एक न्यू शेप लेयर ले लेते हैं और उसके अंदर और एक बॉक्स बनाते हैं जो कि है छोटा वाला बॉक्स, और इसका कलर हम दे देते हैं सपोज कीजिए ब्लू। और ठीक है, तो हमने ग्रीन का पेरेंट हम दो तरीके से बनाते हैं। देखिए, ग्रीन के आगे ये जो पेरेंट लिखा हुआ है, इसमें हम चूज कर सकते हैं कि कौन से लेयर को हम इसका पेरेंट बनाएंगे। ग्रीन का पेरेंट बनाते हैं रेड को, या तो फिर आप इस तरीके से ग्रीन को रेड या ब्लू पे दे सकते हैं। जैसे ब्लू करेंगे, देखिए ये ब्लू उसका पेरेंट हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रेड को इसको चूज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ग्रीन का पेरेंट हो गया रेड। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं ग्रीन ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तो देखिए इसके साथ साथ सॉरी रेड ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तो देखिए कि इसका साथ साथ ग्रीन ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेड का पेरेंट है, सॉरी रेड ग्रीन का पेरेंट है। ठीक है, अभी देखिए ये ब्लू का पेरेंट मैं कर देता हूँ ग्रीन को। जैसे ही मैं अभी ग्रीन को मूव करूंगा, देखिए सिर्फ ब्लू वाला मूव होगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन वाला पेरेंट है और ब्लू वाला चाइल्ड है, ब्लू इसकी चाइल्ड है। रेड जब मूव करूंगा तब दोनों ही मूव होगा। क्यों? क्योंकि रेड की वजह से ग्रीन मूव हो रहा है और ग्रीन की वजह से ब्लू मूव हो रहा है, करेक्ट। तो इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको इसको धीरे से समझना है कि एक पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है। जैसे कि ये रेड पेरेंट है, इसकी चाइल्ड ये है, ये एक पेरेंट है, इसकी चाइल्ड ये है, मगर इसकी डायरेक्ट पेरेंट ये है और इसकी डायरेक्ट पेरेंट ये है। तो इनडायरेक्टली इस रेड का दोनों ही चाइल्ड हो गया, करेक्ट। तो इस चीज़ को और एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक दूसरा कंपोजिशन लेते हैं। चलिए कंपोजिशन 1, और इसका हम नाम देते हैं, चलिए सर्कल। ओके, सर्कल नाम देते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, एक शेप लेयर लेते हैं और इसके अंदर हम एक इलिप्स बनाते हैं इस तरीके का।
परफेक्ट। हो गया, ये हो गया। इसका कलर हम देते हैं, सपोज कीजिए थोड़ा सा इस तरीके का वाइट कलर देते हैं। ये हमने एक वाइट सर्किल लिया। एक दूसरा सर्किल लेते हैं हम, शेप लेयर लेते हैं और इसमें हम एक सिंपल सा सर्किल लेते हैं जिसका कलर हम देते हैं, सपोज कि ये थोड़ा डार्क, थोड़ा ग्रीन टाइप का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके एंकर पॉइंट को हम थोड़ा ठीक करेंगे, बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे ले आते हैं इसके एंकर पॉइंट को। और सेम तरीके का इसके एंकर पॉइंट जो है, ये वाले जो इसके एंकर पॉइंट को भी हम सेम पोजीशन पे ले आते हैं। ठीक है, और इसको मैं ये जो शेप लेयर है इसको मैं नाम दे देता हूँ ग्रीन। परफेक्ट। और इस ग्रीन का पेरेंट कर देता हूँ वाइट को, और ग्रीन में एक रोटेशन दे देता हूँ 1 एक बार। ठीक है, तो रोटेशन के लिए यहाँ पे होगा 0, एक की फ्रेम, और सपोज कीजिए यहाँ पे अगर मुझे इतना ही तक वर्क एरिया चाहिए, प्रेस N, तो आपका इतना ही तक वर्क एरिया होगा, और यहाँ तक मैं इसको 1 दे देता हूँ। परफेक्ट। तो देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन है वो एक बार में यहाँ पे चल रहा है। करेक्ट। अगर मैं प्ले करूँ तो आपको धीरे से इसकी चारों तरफ घूमता हुआ नज़र आएगा। इसकी वजह ये पेरेंट नहीं है, इसकी वजह यह है कि इसकी जो एंकर पॉइंट है वो हमने इस तरीके का इस सेंटर को चूज़ किया था। करेक्ट। इसको हम यहाँ ले जाते हैं। नेक्स्ट हम और एक शेप लेयर लेते हैं और उसको भी हम एक छोटा सा बनाते हैं, और इसकी कलर हम थोड़ा सा येलो देते हैं एक्चुअली, ताकि आपको दिख जाए और समझ में भी आ जाए। और इसकी जो रोटेशन है, इसकी रोटेशन हमने इसको यहाँ पे कर दिया। करेक्ट। ओके, और इसको हमने नाम दे दिया येलो, और इसको पेरेंट कर दिया हमने ग्रीन का। ठीक है, सेम तरीके का यहाँ पे एक रोटेशन पे की फ्रेम, और शिफ्ट पकड़ के आप यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे भी एक दे देंगे। अब देखिए क्या हो रहा है। देख रहे हैं, ये येलो इसकी चारों तरफ घूमेगा, ये जो ग्रीन है इसकी चारों तरफ घूमेगा, क्योंकि हमने इसकी जो सेंटर पॉइंट है, मतलब जो एंकर पॉइंट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट जगह पे चूज लगाया है। इसकी वजह से ये इसकी घूम रहा है। अगर मैं इसके एंकर पॉइंट को एक मिनट, इसके एंकर पॉइंट को भी यहाँ, इसके एंकर पॉइंट को यहाँ पे सेट करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। परफेक्ट। देख रहे हैं, ये इसकी चारों तरफ घूमेगा, और ये जो ग्रीन वाला है ये वाइट की चारों तरफ घूमेगा। और क्योंकि ग्रीन की पेरेंट वाइट है तो ये इसके साथ ही घूम रहा है। और अगर आपको इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर लेयर को घुमाना है या फिर किसी को घुमाना है, सपोज़ कीजिए कि आपको ये चाहिए कि ये वाइट इंडिविजुअली घूमे, या फिर इसकी जो क्या बोलते हैं इसको, इसकी जो ग्रीन वाला है इसकी घूमे, तो आप क्या करो, आप सिंपली एक ग्रीन को एक प्री कंपोज लेयर में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि ये ग्रीन पूरा सॉलिड लेयर है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अब तीसरा एक एग्जांपल के साथ इस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके लिए मैं एक न्यू कंपोजिशन लेता हूँ, उसका नाम देता हूँ कार। ओके, और इस कार में मैं इंपोर्ट करता हूँ मैं एक तो मोशन ग्राफिक्स
के अंदर एक बीजी इंपोर्ट करता हूँ और बीजी को कार में लगाता हूँ, ठीक है। और दूसरा एक इंपोर्ट करता हूँ, एक कार बोल के मैंने पीएचडी बना रखा है और उसकी एडिटेबल लेयर स्टाइल ये हम बाद में देखेंगे, कंपोजिशन के तौर पे हम बना रहे हैं और ओके कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कार और कार 2 बन गया है, तो जिसको भी हम ओपन कर रहे हैं। अभी इसकी जो आप देख रहे हो ये एक कार है और इसकी जो टायर है दोनों, इसकी फ्रंट टायर ये है, बैक टायर ये है। तो अगर हम कार में जाते हैं और इसमें कार 2 को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि कार 2 एक इंपोर्ट है, इसको थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं, पोजीशन इसकी नीचे रखते हैं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन पे ये इसको बाहर करते हैं, परफेक्ट। ठीक है, और इसको हम एक की फ्रेम देते हैं यहाँ पे, और इस जगह पे जाने के बाद हमने एन प्रेस किया और इसकी पोजीशन जो है वो हम इसको यहाँ से लेकर, इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ पे एक एनिमेशन बनाते हैं, करेक्ट। अगर हम प्ले करके देखेंगे तो आपको बहुत धीरे से इसको थोड़ा सा हम फास्ट कर देते हैं, ठीक है। आप एक ये एनिमेशन यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो, जहाँ पे आप देखोगे कि कार जो है वो कार की जो टायर है वो घूम नहीं रहा है, वो सिंपल एक एनिमेशन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे भी इसको एक एन प्रेस कर दिया, देखिए यहाँ पे जाता है। ये आप ध्यान मत दीजिए, इसको हम मास्किंग वगैरह कर देंगे। ये एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं कार 2 को ना लेते हुए इसके अंदर में ये जो पूरा कंपोजिशन है इसी के अंदर, या फिर ये जो इंडिविजुअली लेयर है इसको अगर मैं इंपोर्ट करता इंडिविजुअली लेयर, या फिर इसको ही हम बनाते, तो हम इस बॉडी का अलग से एनिमेशन करते और कार का अलग से एनिमेशन करते, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने कॉपी कर दिया, कार के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है, आ गया ये चीज़। अब इन तीनों को हम एक साथ स्केल करके छोटा करते हैं। सबसे पहले एक तो हमने आपको दिखाया था एक प्रोसीड्यूर, पोजीशन तीनों का सेम करते हैं, और तीनों को हम फिलहाल इस जगह से स्टार्ट करते हैं, परफेक्ट। अब इसकी देखिए कि ये हम किस तरीके से कर रहे हैं। अब अगर हम पोजीशन सिर्फ कार का करते हैं, ठीक है, और इसको हम लेके चलते हैं तो इसकी सिर्फ बॉडी आगे जाएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसकी सिर्फ बॉडी को हम आगे करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा पोजीशन पे की फ्रेम डाल के हम इसकी बॉडी को यहाँ से यहाँ तक भेजते हैं, परफेक्ट। अब इस टायर को, फ्रंट टायर को भी पेरेंट कर देते हैं कार, और बैक टायर को भी पेरेंट कर देते हैं कार। अब अगर हम देखेंगे तो देखिए कि फ्रंट टायर और बैक टायर को हमने एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, वो क्योंकि वो पेरेंट है, वो इसी तरह वो एनिमेट हो गया। अब अगर हम इसको और इसको इंडिविजुअली भी रोटेट करना है तो आपको सिंपली फ्रंट टायर को एक प्रीकम्पोज बना लीजिए, ठीक है, और इसको एक रोटेशन दे दीजिए। कितने सेकंड पे देना है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जाना है और ये मेरे ख्याल से 25 सेकंड 23 फ्रेम पे जाना है। तो हम अगर 25 सेकंड 23 फ्रेम पे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे एक रोटेट दे दीजिए और यहाँ पे जाने के बाद इसको एक बार घूमता हुआ दे दीजिए, या 10 बार दे दीजिए, या 15 बार दे दीजिए, तो घूमता रहेगा, ठीक है। अब इसकी जो एंकर पॉइंट है वो देखना पड़ेगा कहाँ पे है, जिसकी वजह से ये इधर उधर घूम रहा है। तो हम इसके एंकर पॉइंट को यहाँ पे सेट कर देते हैं, हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम कार पे चलते हैं, आप देखोगे कि इसकी सामने वाली जो टायर है वो घूमेगा। सेम तरीका आप अप्लाई करो बैक पे भी, इसको भी हम प्रीकम्पोज कर देते हैं। और सबसे पहले
बैक को हम लेके चलते हैं इधर, और इसकी जो एंकर पॉइंट है सबसे पहले इसके एंकर पॉइंट को सेट करते हैं, और हम फ्रंट के साथ हम देखते हैं कि ये 19 सेकंड 6 फ्रेम पे है, तो बैक को भी हम रोटेशन देंगे 0 और 19 सेकंड 6 फ्रेम, राइट। 19 सेकंड 6, परफेक्ट। यहाँ पे भी हम एक रोटेशन देंगे, और इसको भी शायद हमने इसको कितने बार घुमाया, 10 बार, तो इसको भी हम 10 बार घुमा देंगे, और एक बार टेस्ट कर लेंगे कि ये घूम रहा है नहीं, परफेक्ट। अब आप कार की एनिमेशन देखोगे कि दोनों कार की जो टायर है वो रोटेट होता हुआ दिखेगा, और क्योंकि ये पेरेंट चाइल्ड है, क्योंकि इसकी पेरेंट जिसकी बॉडी है, इसके वजह से इसकी पेरेंट जहाँ जहाँ मूव होगा ये भी इसका मूव होगा। जब मैं लास्ट एग्जांपल दिखा रहा था उसमें आपकी टायर की मूवमेंट आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इंडिविजुअल इस लेयर को अप्लाई किए। तो ये है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जिसके ज़रिए आप एक बहुत अच्छे एनिमेटेड लोगो, एनिमेटेड इंट्रो एनिमेशन इस तरीके का एग्जांपल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 तरीके का एग्जांपल दिया, इसको मैं सेव कर देता हूँ, एक पेरेंट चाइल्ड बोल के, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ओके। तो इस तरीके से आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को इस्तेमाल कीजिए, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे करेंगे, इसकी कोई अंत नहीं, कोई लिमिट नहीं। जहाँ पे आपको इंट्रो एनिमेशन, लोगो एनिमेशन आपको बनाना की ज़रूरत पड़े उस जगह पे आप बनाइए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 तरीके का एग्जांपल दिखाया। तो होप ये क्लास पिछले क्लास की तरह ही अच्छा लगा होगा आपको, और इससे आपको वैल्यू मिला होगा। सही में वैल्यू मिला है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के अंदर, ताकि उनको भी इस क्लास से वैल्यू मिल सके। मैं एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे जाने के बाद आप एक फ्री में ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, और उससे ज़रिए आपको पता चल सकता है कि आपके पास एक बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग होने पर भी आप 15 से 20 तरीके का करियर परस्यू कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।